नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कहते हैं हर सफर की अपनी एक मंजिल होती है और हर मंजिल का अपना एक इतिहास होता है। आज हम एक ऐसे इतिहास के बारे में बात करेंगे जो क्रिकेट के मैदान पर रचा और इस इतिहास को रचने वाले थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अब आपको कभी नीली जर्सी में तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया, जो कुछ उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए किया, वो हमेशा सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के पीछे की वजह क्या थी? क्यों एक साल महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए? चेन्नई में जाकर उन्होंने आखिर संन्यास की घोषणा क्यों की? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। अरुण पांडे, जो उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेले, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ साय की तरह हमेशा रहे और हर सुख और दुख में वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहे। आज अरुण पांडे हमारे साथ हैं, रीति स्पोर्ट्स के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी को जितने करीब से वो जानते हैं शायद कोई नहीं जानता होगा। अरुण भाई, वैसे तो एक ऐसा पल है जहां पर ना आप बहुत खुश हो सकते हैं, ना आप अपने दुख का इजहार कर सकते हैं। कैसे आप देखते हैं इस रिटायरमेंट की खबर को? मुझे तो बरबस ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, कुछ वैसी तस्वीर सामने आई कि लोगों के साथ बैठे एक गाना उन्होंने चुना और उसके जरिए उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। ये आपने सही बोला कि खुशी है कि गम है। ये खुशी और गम तो नहीं, एक 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 इमोशनल क्षण है ये। लेकिन जो भारतीय क्रिकेट में धोनी का योगदान रहा है, जिस तरीके से देश के लिए उसने उपलब्धियां हासिल की, जिस तरीके से उसने टीम को आगे रखा, जिस तरीके से टीम के हित को सोचा और जिस तरह से काम किया, उसको सोचते हुए हम बहुत अच्छा लगता है कि एक उसने अच्छी जर्नी 16 साल 17 साल की व्यतीत की है और उस बात की बहुत खुशी है और उसके डिसीजन का हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। अरुण भाई, क्योंकि आपके साथ क्रिकेट का नाता तो रहा है और वो उस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल है तमाम क्रिकेट फैंस का है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता जो ये बताए कि माही भाई ने ये जो साहिल लुधियानवी साहब का ये गाना है वो आखिर क्यों चुना? अपने रिटायरमेंट की जो कहानी उन्होंने एक तरह से 4 मिनट में बयां की है, एक गाना चुनकर उन्होंने बयां की, तो ये गाना चुनने के पीछे का राज क्या था? देखिए, जब भी इमोशनल होता है माही, या जब भी हम लोग अच्छे मूड में होते थे, तो ये गाना हम गुनगुनाते रहते थे। और इस गाने में बहुत सच्चाई है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती। तो ये क्या है, ये सच्चाई है जिंदगी की। आज आप जो है 16 साल जिंदगी अब निकल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट रुक जाएगा या क्रिकेट अच्छा नहीं होगा। आज विराट जो माही ने जो किया, आज विराट उसको आगे लेके जा रहा है। तो और माही से पहले भी सौरव गांगुली थे, और जिस तरीके से उन लोगों ने इस तरह इन चीजों को लिया, तो सबका एक समय होता है। उस समय में आदमी को अपना काम करना होता है। तो सच्चाई के प्रति इतना वो इमोशनल होता है, या सच्चाई के प्रति वो इतना कंसर्न रखता है चीजों को, कि वो उन्हीं चीजों से बयां करता है कि मेरा काम जो था मैंने कर दिया है। अब जो है आगे जो लोग आएंगे वो इससे अच्छा करके देंगे। और तो उसमें उसकी सच्चाई और उसकी पॉजिटिविटी दिखती है। और ये एक उसका अंदाज है, खास अंदाज है, और कि इस तरह की करता है। बट ये गाना हम सबके, आपके भी सबके करीब है, और ये सच्चाई है जिंदगी। बिल्कुल, बहुत पुराने गाने हम भी बहुत सुनते हैं अरुण भाई, और हमेशा ये गाना एक्चुअली आपके लाइफ की सच्चाई को आपके सामने ला के रख देता है कि आप ज़मीन पे रहें। और ये शायद महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने बेशुमार शोहरत हासिल की, वो सब कुछ हासिल किया जो वो करना चाहते थे, लेकिन हमेशा ज़मीन पर रहे, और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक और सवाल अरुण भाई जो जहन में आता है, और वो आप ही बता सकते हैं कि चेन्नई क्यों चुना उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करने की वजह, और 15 अगस्त क्या लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने ये चुना है, एक्स इंडियन कैप्टन ने नहीं, 15 अगस्त की तारीख? देखिए, मैंने जैसा पहले भी बोला कि अभी
चूंकि T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया, जी आईपीएल कोरोना की वजह से आईपीएल नहीं हो पाया, तो चूंकि आईपीएल होता तो वो टच में रहता और खेलता, और एक साल ऑलमोस्ट एक साल हो गया वर्ल्ड कप का वो मैच हुए। जी तो इन चीजों को देखते हुए उसके मन में चल रहा होगा। और प्लस क्या है कि जब उस परिस्थिति में और वो फ्री होके कि फैंस को भी पता चल जाए और सारे लोगों पर स्पेकुलेशन बंद हो जाए जी और वो फ्री होके खेल सके, आईपीएल पे फोकस कर सके और आईपीएल एंजॉय कर सके, जी इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया। और हाँ, ये 15 अगस्त की बात डेफिनेटली उसकी हर चीजें आर्मी के और पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति से कनेक्ट रहती है, क्योंकि उसको पता है, उसने कई बार मेंशन भी किया है कि जी उसके लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का क्षण जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बनना था आर्मी में, जो बताता है कि उसकी जो जो भावना है, जो उसका प्रेम है, वो देशभक्ति की तरफ बहुत ज्यादा है, आर्मी की तरफ बहुत ज्यादा है। तो वो एक तरह से देखे तो वो बैलेंस किया उसने। बिल्कुल। अरुण भाई, आपसे बातचीत हुई होगी क्योंकि ये बहुत ही टफ फैसला होता है। साक्षी का भी हमने कल ट्वीट देखा, आपके साथ मैं फ्लोरिडा में था जब साक्षी के साथ आपके साथ बैठ के क्रिकेट की थोड़ी सी बात हुई थी। बहुत इमोशनल आपको लग रहा मोमेंट था, आप थे इस फैसले में शरीक। कैसे आप, मतलब आप लोग के बीच में बातचीत हुई, कुछ अगर आप बता पाएं। तो पहले तो ये जो क्रिकेट के फैसले होते हैं वो उसमें वो किसी को शरीक नहीं कराता है, वो अपना डिसीजन लेता है। और वो मैंने बोला उसमें टीम हित और देश हित को पहले रखता है और उसके बाद रखता है। हम लोग जो है, हम लोगों की जो अहमियत है वो दोस्त की है, घर की है और फैमिली की है, ना कि उसके क्रिकेटिंग असाइनमेंट में उसको और उसको वो इतना समझदार है जिसने इंडियन क्रिकेट को कहां से यहाँ लेके आया है, उसको ये चीज सोचने के लिए, कंसल्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो और वो ऑनेस्ट है, वो अपने बारे में सही सोचता है। बिल्कुल। अरुण भाई, आपकी महेंद्र सिंह धोनी के साथ मुलाकात और किस तरह से फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा, इस पे आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि ये जो एक लंबा आपके साथ संबंध रहा है उसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़े, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले उस गाने को मुझे लग रहा है एक बार सुनवा देना चाहिए। जितनी बार उसको सुने लग रहा है, और वो तस्वीरें जिस तरह से उसमें आती हैं वो बहुत कुछ इशारा करती हैं और आपको बहुत कुछ समझाती भी हैं कि जीवन आपको कैसे जीना है। एक बार वो गाना सुन लेते हैं, उसके बाद अरुण भाई से बातचीत का सिलसिला फिर आगे बढ़ाते हैं। जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, भले ही महेंद्र सिंह धोनी आपको नीली जर्सी में नजर नहीं आएंगे, बट वो हम सब के हिस्सा रहेंगे, क्योंकि हम सबको कई बार उन्होंने मान के साथ सिर ऊंचा करने का मौका दिया है खेल के मैदान पर, और इसीलिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं अरुण पांडे। अरुण भाई, जब पहला शतक लगाया माही तो इत्तेफाक से मैं वाइजैक में था और उन लकी आदमियों में से था जिसके साथ महेंद्र सिंह धोनी ने चंद इंटरव्यूज जो किए हैं, उनमें से एक शख्स मैं भी था। वो मुलाकात मुझे कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो नीचे लेने आए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। वो जो आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डाउन टू अर्थ वो कितने होते हैं। किस तरह से आप अपनी मुलाकात को शेयर करेंगे, किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ा? महेंद्र सिंह धोनी की जो बल्लेबाजी मैंने देखी वाइजैक में, वहाँ से तो वो लेजेंड का शायद पहला कदम था। उस कदम में, उस सफ़र में किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, जब हम साथ क्रिकेट खेलते थे तो मेरे अंदर हमेशा ये फीलिंग होती थी कि ये जरूर इंडिया के लिए खेलेगा, देश के लिए खेलेगा। लेकिन हम दोनों को ये नहीं पता था कि ये जर्नी कहाँ तक जाएगी। जी। मुझे ये विश्वास जरूर था, जब रणजी ट्रॉफी हम साथ खेलते थे तो मुझे विश्वास, मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता था, मैं आके अपने टीममेट्स को बोलता था कि ये इंडिया जरूर खेलेगा। तो ये सारे बोलते थे कि ये चूंकि ये तुम्हारा टीममेट है इसलिए बोलते हो। मैंने बोला एक मैच में देखना उसको, फिर समझ जाओगे कि कैसा प्लेयर है। तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा उसके में रहा है, जिस तरीके का उसका व्यवहार था, जिस तरीके का नेचर था, कि वो इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। लेकिन जर्नी कहाँ तक जाएगी इसका पता ना हमें था, ना उसको पता था, ना तो वो सोचता था कि वो क्या करेगा। तो मुझे एक याद है कि बांग्लादेश ट्रिप पे जाने से पहले हम जब मिले तो
उसकी जो जो आई थिंक नाइकी थी या रिबॉक थी, उसने जर्सी भेजी थी, तो उसने 2-3 एक्स्ट्रा जर्सी मंगवा ली थी इंडियन टीम की, कि पता नहीं अभी कितना खेलना है क्या कि नहीं खेलना है। तो एक मन में फीलिंग होती थी कि हमें पता नहीं, बट ये था कि मोमेंट को एंजॉय करना है। तो छोटी छोटी चीजें हमेशा माइंड में रही, और उन्हीं को गोल बनाया। तो ये मतलब वो ऐसा सरल इंसान, इतना सरल इंसान, इतना डाउन टू अर्थ, हमारे जैसे, हमारे आपके जैसे, जैसे आपने मेंशन किया, नीचे आके ले जाना, सबके बारे में सोचना, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे किसी के घर जाना हो, ड्राइवर से लेकर मेड से लेकर डोमेस्टिक हेल्प से, सबके बारे में सोचना, उनके बारे में ध्यान रखना। आर्मी में जाना तो आर्मी में जाके जवानों का ध्यान रखना, जितना ऑफिसर्स का ध्यान रखना उससे ज्यादा जवानों के साथ में मिलना जुलना, जो उसकी जो सरलता को दिखाता है। तो उसके लिए मैं बोलना शुरू करूंगा तो रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, उसका कोई अंत नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सरल इंसान है वो। अरुण भाई, उनको कूल कैप्टन कहा जाता है। क्या वाकई माई भाई को गुस्सा बहुत कम आता था? ये सच है? क्योंकि आपने जो हम सब देखते हैं वो मैदान के बाहर की तस्वीरें होती हैं। मैदान के अगर हम बाहर लेके आ जाएं, अगर मैदान के अंदर से आपको बाहर ले आएं और ड्रेसिंग रूम की बात करें या होटल के कमरे की बात करें या घर पे की बात करें, गुस्सा होते आपने कभी देखा है माई भाई को? उसका देखिए, वो भी इंसान है, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो रिएक्ट नहीं करता है। वो यदि गुस्से में होगा या उसको कोई चीज खराब लग रही होगी तो वो शांत हो जाएगा और शांत होके आकलन करेगा। मतलब बहुत सीखने को मिलता है उससे कि किस तरीके से वो चीजों को कंडक्ट करता है, किस चीजों से। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसा दोस्त मिला जिससे मुझे सीखने को मिला। मैं मानता हूँ कि यदि नंबर देना होगा तो 100 नंबर उसको मिलेगा तो मुझे 5 नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि ये उसकी उन सारे परिस्थितियों को किस तरह से अडॉप्ट करना, उन परिस्थितियों में किसी और के ऊपर नहीं उनको इन्वॉल्व करना, और किस तरह से अपने अंदर ही रखना, समुद्र की गहराई की तरह से अंदर रखता था। तो मेरा कहना यह है कि उससे बहुत सीखने को मिलता है। चलिए अरुण भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन जीत कौन सी थी, इस पर अरुण भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान में शतक उन्होंने जब लगाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या वनडे क्रिकेट में जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे वो, उस पारी को हम याद करें। कई और मुद्दे हैं जिन पर अरुण भाई से ये जानेंगे कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी इन तमाम उपलब्धियों के बारे में बात करते थे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके बेहद खास दोस्त अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण भाई, क्योंकि आपसे जितनी बात की जाए उतनी शायद कम है, लेकिन क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो एज अ लीडर उन्होंने कमाल किया, क्या लीडरशिप क्वालिटीज आप देखते थे उनके अंदर, और कौन सी जीत है जो बेहद उनके दिल के करीब रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने देखी वो ये देखी कि उसका सोच यही था कि जो एक लीडर ऐसा होता है जो जिसके जाने के बाद उसकी कमी महसूस न की जाए जी। मतलब वो ऐसा काम किया हो कि ताकि टीम जो है, एक टीम जो है वो जर्नी जीती जाए। तो एक वो सोचता है, उसके लिए उसकी वो बड़े सिंपल चीजों को सोचता था, बट किसी भी चीज के का जो कौन सा पहलू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, उस पर उसकी तह तक पहुंचना और उसको बड़े सिंपल ढंग से करना, ये उसकी खासियत थी। वो किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करता था, किसी चीज को उलझाता नहीं था, और बड़ा सिंपल तरीके से रखता था जी। तो ये जो खासियत थी ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। और बड़े से बड़ी चीजें जो लगती कि बहुत बड़ी हैं और बहुत कौन सी जीत को अरुण भाई बेहद नजदीक मानते हैं वो अपने दिल के, उसको बड़ी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, उसका यही कहना होता था कि कोई प्रॉब्लम बड़ी है और कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम को उसका हल निकाल के खत्म किया जाता है कि उसका हल क्या है, और वही अपने हाथ में है। आप बैठ के सोचते रहिए तो खत्म नहीं होता है। तो इस तरीके से वो सोचता था और उसकी तह पर पहुंच के उसके लिए काम करता था।
अरुण भाई, चलते चलते क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्या धोनी पार्ट 2 हम देख पाएंगे? धोनी की जो मूवी थी, पहली मूवी, वो सुपरहिट रही। क्या हमारे दर्शकों को आप ये बता पाएंगे, हमारे जो धोनी के फैंस हैं जो ये शो देख रहे हैं, कि धोनी पार्ट 2 हम उम्मीद करें कि आप बनाएंगे आने वाले टाइम में? जैसा आपने देखा होगा माही को पीछे जब धोनी की फिल्म की प्रमोशन चल रहा था तो बोला था कि मैं सोच में था तभी तक, मैं बोला उसने कि मैं सोच में था तभी तक पांडे जी ने डिसीजन लेके और बोला मैंने साइन कर लिया तो मुझे बैक कर दिया। तो वो कसमंजस की स्थिति में मुझे उसने परमिशन दे दी फिल्म बनाने की। तो डेफिनेटली पार्ट 2 मेरे उसमें है, मेरे प्लान में है, स्कीम ऑफ थिंग में है। अब उसके लिए उससे परमिशन उसको मनाना पड़ेगा, यदि वो मान जाएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। चलिए अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से भी महेंद्र सिंह धोनी, हमारे माही भाई के, हम सब के माही भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा उनकी दूसरी पारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगले 1.5 घंटे हम लगातार महेंद्र सिंह धोनी पर कवरेज करते रहेंगे। पाकिस्तान से भी हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे और उसकी चर्चा पाकिस्तान में जमकर हो। बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था मुंबई में, तब उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी पाकिस्तान में। और कुछ ऐसा ही माहौल नज़र आया जब पाकिस्तान में महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। दरअसल ये चर्चा 9 जुलाई साल 2019 के बाद से ही होना शुरू हो गई थी कि कब महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेंगे। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हर कोई जानता है कि वो अपने बारे में जो फैसला करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को पता होता है। इस रिटायरमेंट पर पाकिस्तान में क्यों चर्चा हो रही है, आज इसी मुद्दे पे बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड क्यों शानदार रहा है, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली शतक की बात करें जो वनडे क्रिकेट में उन्होंने लगाया या टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने की बात करें वो पाकिस्तान के खिलाफ ही आया। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बासित अली, पूर्व बल्लेबाज, उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करें। अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यह रिपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी जब जब पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरते थे, पाकिस्तान खेमे में हलचल मच जाती थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट पाकिस्तान खेमे को अक्सर टेंशन में डाल देती थी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे हैं, उनका बल्ला जमकर बोला है और जमकर गरजा है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी को अच्छा प्रदर्शन करना क्यों रास आता था। तो रिकॉर्ड देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जमकर बोलता था, वो चाहे हम वनडे क्रिकेट की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 50 से ऊपर का औसत और टेस्ट क्रिकेट में 60 से ऊपर का औसत ये बताता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब बाकी के खिलाड़ियों को मैच खेलने में टेंशन होती थी, तब महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को तय करती थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान में इसीलिए शायद उनके रिटायरमेंट पर जमकर चर्चा हो रही है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बासित भाई का रुख कर लेते हैं। सीधे पाकिस्तान से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बासित भाई, महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट और जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट, कैसे देखते हैं आप इसको? आवाज मिल रही है बासित भाई? चलिए बासित भाई को से दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यह रिपोर्ट है बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस हों या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बायलैटरल सीरीज, महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ वो जल्दी मैच नहीं हारते थे। उनकी लीडरशिप क्वालिटी में क्या कुछ ऐसा खास था, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
तो आपने देखा बतौर बल्लेबाज वो किस तरह का प्रदर्शन करते थे, और जब टीम की अगुवाई यानी टीम की कप्तानी करते थे तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन किस तरह से निखर कर सामने आता था। वो चाहे हम 2007 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात कर लें, या 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर लें, हर बार महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान इस बात को साबित किया कि बड़ी टीमों के खिलाफ वो बड़ा प्रदर्शन करना जानते थे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ढेर सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, इनसे हम महेंद्र सिंह धोनी पर आगे चर्चा जारी रखेंगे।